आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 33 है। इसमें जैसे आप लोगों को पता हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ये 3 वर्ड का कम्बिनेशन है और ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है टेरी, मीन, थ्री, ट्राइम। ठीक है, 3 हो गया गोनोमी, एंगल और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मीन द मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि हम इसमें एंगल्स को ट्राइंगल को ट्राइंगल की मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, इट डील्स विद साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि ट्राइंगल की साइड्स भी होती हैं और उसमें कुछ एंगल भी बन जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं ट्राइंगल की साइड्स और उनके एंगल्स को। ठीक है, और उस एज वेल एज रिलेटिव फंक्शन ऑफ एनी एंगल, कोई भी फंक्शन एंगल उसमें जो यूज हो रहा है उसके रेलिवेंट जो भी फंक्शंस होंगे हम उनके रिलेटेड भी ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो इंजीनियरिंग में है, सर्वे में है, एस्ट्रोनॉमी में है, बिजनेस है, फिजिक्स में और सोशल साइंस में है। जैसे आप लोगों को पता है हम कंस्ट्रक्शन में अगर करते हैं तो हम एंगल्स को मेजर करके उसके मुताबिक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, 2 रेज विद कॉमन ओरिजिन आर स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। 2 रेज हम ले लेते हैं, आप लोगों को पता है रेज कौन सी होती है, इसको हम ब्रेक कहते हैं। 2 रेज हमने लेनी है जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, ये मैंने ले लेनी और ये इन दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ ये एंगल बन रहा है। जब 2 रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है या ओरिजिन होता है तो वो एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, दीज रेज आर नोन एज आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये जो रेज हमारे पास हैं इनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। आर्म का मतलब तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कॉमन ओरिजिन और कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, हमने 2 रेज ले ली, उनका कॉमन ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट होता है ले लिया। ठीक है, अब हम वर्टेक्स किसको कहते हैं? जो ये पॉइंट होता है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट 2 रेज का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये हमारे पास होगी वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद है हम एंगल्स को मेजर किसमें करते हैं? एक सिस्टम है हमारे पास, हेक्साडेसिमल सिस्टम हम उसको कहते हैं। और वो क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग आते हैं अगर नेक्स्ट पेज पे, तो आपको एक बॉक्स दिया गया है रिमेंबर का कि 1 कंप्लीट रोटेशन जो है हमारे पास 360 डिग्री की होती है, हम उसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वो 360 कैसे होती है? ठीक है, देखिए आपके पास अगर एक सर्कल है तो इसमें जो आपके पास ये कंप्लीट रोटेशन है, क्योंकि यहाँ से आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया और यहीं पे आके आपने एंड कर दिया, आपकी रोटेशन यहाँ आके कंप्लीट हो गई। तो जो कंप्लीट रोटेशन होती है उसमें एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको हम लोग रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद है हाफ कंप्लीट रोटेशन जो होती है उसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। जैसे ये है स्ट्रेट लाइन है, यहाँ जो एंगल लाइन का है वो 180 का है, और इसको हम क्या कहेंगे? हाफ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो है हाफ कंप्लीट रोटेशन जो है वो हमारे पास होती है 90 की। ठीक है, इसी को हम कहते हैं 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री का आपको पता क्या होता है? राइट एंगल। नेक्स्ट आप लोग आते हैं अगले पेज पे, तो आपको सर्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है। अ सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ऐसा सिस्टम जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं कि सर्कुलर सिस्टम है। और एक आप लोगों को बॉक्स दिया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है कि रॉजर कोर्ट एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था रेडियन का, कब दिया था? 1714 में, या आपके ब्रेकटिन आता भी है कि किसने कॉन्सेप्ट दिया था? रेडियन का। और एंगल को हम जो है वो मोस्टली लिखते हैं डिग्री में, एंगल को हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको रॉजर कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट आपके पास है रिमेंबर, अगर हमारे पास 360 डिग्री एंगल आ जाता है तो हमारे पास रेडियन में वो कितना होगा? 360 डिग्री जो है वो हमारे पास रेडियन में 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। इसी तरह आपको काफ़ी सारे एंगल दिए हुए हैं। 180 डिग्री का दिया हुआ कि वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, 90 डिग्री पाई में 2 रेडियन होता है,
60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन होता है, 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन होता है एंड 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। आप सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपने लोकेट करना है एंगल्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपने एंगल। अब एंगल आपको क्या लोकेट करनी है, आपको अपने कोऑर्डिनेट्स का 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ हमारे पास 0 डिग्री होती है, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और जब कंप्लीट रोटेशन हो जाती है तो यहाँ हमारे पास 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल जो है ना नीचे लोकेट करना है वो 0 से 90 के दरमियान है तो इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर 90 to 180 है तो इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर 180 to 270 के दरमियान है तो इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। 270 to 360 है तो इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट एंगल दिया गया है 33 डिग्री, ठीक है। अब 33 डिग्री को आप लोग कैसे लोकेट करेंगे, आपको पता है एंगल भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर पॉजिटिव एंगल हो तो हम रोटेशन किस तरह लेते हैं, अगर नेगेटिव हो तो हम रोटेशन किस तरह लेते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव एंगल है तो यहाँ से हम इसको लोकेट करना शुरू कर रहे हैं तो हम इस तरह इस साइड पे आ रहे हैं, ऐसे रोटेशन हमारे पास आएगी और इस रोटेशन को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आप लोगों के पास एंगल जो है नेगेटिव दिया गया है तो आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये इसकी रोटेशन होगी, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है एंगल आपके पास है 33 डिग्री, आपने 33 डिग्री को लोकेट करना है। अब 33 0 से 90 के दरमियान आपको यहाँ पे जस्ट फोर आपका 33 एंगल लाई कर रहा है, ये इसकी रोटेशन होगी, यहाँ पे ये 33 डिग्री, ठीक है। रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल आ गया, ठीक है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव एंगल आ जाता है, माइनस सपोज आपके पास -270 डिग्री आ जाता है तो आप क्या करते हैं, इसको कैसे लोकेट करेंगे। अगर आप लोगों के पास थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का दिया है 270 डिग्री आपने लोकेट करना है तो आपकी रोटेशन इधर से शुरू होगी, आप इधर भी यहाँ से करोगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा -90 डिग्री, यहाँ -180, -270 एंड -360, ठीक है। अब एंगल आपके पास अगर माइनस में है, नेगेटिव एंगल है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक रोटेशन जाएगी और ये आपकी होगी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो आप यहाँ ये एंगल यहाँ लाई कर रहा होगा, आप इसको इधर लोकेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव एंगल को आप किस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं उस तरह लोकेट करते हैं और जो पॉजिटिव एंगल होंगे उनको आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी है और उस तरह को लोकेट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो है एंगल दिए हैं, हमें इनको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमें डेसिमल सिस्टम में ऑलरेडी दिए गए हैं, हमने इनको क्या करना है डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टोटल एंगल को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है है आपके पास 187 डिग्री, 57 मिनट एंड 12 सेकेंड। अब ये जो सिंबल यूज हुआ है ये हमारे पास होता है मिनट्स के लिए, इसको हम क्या कहते हैं पढ़ते हैं मिनट्स, और ये हमारे पास जब डबल डैश आ जाती है तो हम इसको कहते हैं सेकेंड्स, ठीक है। ये आप 187 डिग्री 56 मिनट्स एंड 12 सेकेंड, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास मिनट्स हैं तो आपने मिनट्स को अगर डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोगों ने सेकेंड्स को डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 3600 से डिवाइड करेंगे। 187 डिग्री प्लस 56 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3600। आपने इस तरह इसको लिख लिया, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप जब 56 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
187 डिग्री तो आपने इसी तरह रहने दिया। इसको आपको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.93 डिग्री, ठीक। फिर आप लोग जब 12 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0033 डिग्री, ठीक। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 187.933 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपका सारा एंगल जो है वो डिग्री में है, ठीक है। आपने कैसे कन्वर्ट करना है, जब अगर आपको मिनट्स दिए हैं तो आप लोगों ने इसको 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपके पास सेकंड है तो उनको आपने 3600 से डिवाइड करना है और आपका एंगल जो है वो 1 उसमें डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने इन सबको ऐड कर लेना है, जो आपका आंसर आएगा ये आपका एंगल डिग्री में है, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसका 4 पार्ट देखें। आपको दिया गया है एंगल, आप इसका 5 पार्ट देख लें। दिया गया है 38 डिग्री 25, ये आपको दिया गया है इसका 5 पार्ट 38 डिग्री। अच्छा, आपको 4 पार्ट में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये अगर आपको सिर्फ दिया हुआ है 120 डिग्री और 15 मिनट्स, ठीक है। आपने सिर्फ मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेकंड्स वाली कोई टर्म नहीं देगी, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ 15 को 60 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 120 में ऐड करना है, तो आपका एंगल जो आएगा वो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों के पास 5 पार्ट है, दिया गया है आपके पास 38 डिग्री 25 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी है कि आप लोगों ने क्या करना है, मिनट्स को 60 से डिवाइड करना है और सेकेंड्स को 3600 से। 38 डिग्री प्लस 25 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 3600। अब आप जब 25 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.42 डिग्री, और जब आप 54 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.015 डिग्री। इन सबको जब आपने ऐड करना है तो आपके पास आ जाता है 38.435 डिग्री। ये आपका एंगल जो है सारा डिग्री में आ गया है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और साथ हमने इसको एंगल को लोकेट करना सीखा है कि हम लोग एंगल को लोकेट कैसे करते हैं, और हेक्साडेसिमल में अगर हमें दिया क्या हो एंगल हमारा तो हम डेसिमल डिग्री में कैसे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।